कैसे हैं आप लोग? इस बार भी एसडीएम डीएसपी का सपना देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 17वीं बीपीएससी 71वीं बीपीएससी में जो चला आपने देखा, किस तरह से सिलेबस चेंज हुआ, किस तरह से पैटर्न बदला, किस तरह से क्वेश्चन पैटर्न बदला, ये सब आपने देखा। अब इस बदलते दौर में आपको भी बदलना होगा और 72 जिसका वैकेंसी आपको जून जुलाई में आने वाला है, मे भी अगस्त लास्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। 500 के आसपास सीट अभी जुड़ गया है और अभी कितना सीट जुड़ेगा वो आप नहीं जानते, लेकिन 800 से 1000 सीट जुड़ेगा। क्या हो प्लान, कैसे चले आप? क्योंकि जनवरी का माह है, कई सारे लोगों का 98% लोगों का 99% लोगों का पीटीए नहीं होता है। तो पीटी इस बार महत्वपूर्ण है क्योंकि 71 का लेवल हम लोग देख चुके हैं, करंट अफेयर की भूमिका हम लोग देख चुके हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आगे से आपका स्ट्रेटजी क्या हो और आप कैसे चले, तो हमारा एक प्लान है जो बहुत ही छोटा प्लान है। 3999 का बैच है जिसमें हम आपको पीटी मेंस इंटरव्यू सब इसी में करवा रहे हैं। लेकिन इस बार हम लोग प्लान में थोड़ा चेंज किए हैं। पीटी क्लास अभी से शुरू होगा, जो अप्रैल में शुरू करता था मैं, नहीं अभी से शुरू होगा मात्र 1999 में। जीएस मेंस सब बैच आपका 2999 और सिर्फ ऐसे लेना चाहते तो 999, ओवरऑल 3999। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन को मैंने भी देखा है, आपने भी अनुभव किया है। और ये मिशन अगर 72 है तो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, सिर्फ क्लास का हिस्सा नहीं बन के रहना है, भीड़ का हिस्सा नहीं बन के रहना है। वहां जहां कोई पूछता नहीं आपको, वहां सिर्फ नहीं रहना है। पीटी जो 150 नंबर का 150 क्वेश्चन होता है और 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है, सबसे बड़ा खेल यही होता है। और यहीं पर बच्चे छट जाते हैं तो मेंस तैयारी करके होगा ही क्या। तो पीटी पर शुरू से ही काम करना है, बात समझिए। मेन जिसमें जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 300 नंबर का होता है, ए से 300 नंबर का होता है, मेरिट इसी के आधार पर बनता है 900 पर, ठीक है। बाकी पास करना हिंदी में और ऑप्शन में आपको 120 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है, 1020 पर आपका मेरिट बनता है और आपका जिस आधार पर चयन होता है, मतलब जितना आप नंबर लाते हैं उसी आधार पर आपको पोस्ट भी मिलता है। तो मेरा सीधा मानना है इस पर प्लान आपका पीटी और मेंस दोनों साथ साथ होना चाहिए। पीटी से पास करके आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर सकते और आपका रिजल्ट नहीं होगा, तो पीटी और मेंस दोनों लेकर चलिए, जो मेरा प्लान है इस बार का। और ये यूनिक रहेगा क्योंकि अभी तक सिर्फ मेंस कर रहे थे या सिर्फ पीटी कर रहे थे, दोनों एक साथ लेकर चलना होगा। इसलिए पीटी और मेंस दोनों बैच मैंने ओपन कर दिया है आपके लिए, ठीक है। जिसमें एनसीईआरटी फाउंडेशन होगा, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से आपका रिजल्ट नहीं होगा। जो बोल रहे हैं उनको ही देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा एनालिसिस करके कि हाँ, फाउंडेशन के लिए तो एनसीईआरटी मस्ट है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी को एडवांस से जोड़कर आप पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा और वही काम अपने क्लासरूम प्रोग्राम में करवाएंगे। डेली आंसर राइटिंग, अपडेटेड नोट्स, सिनॉप्सिस नोट्स सारा आपको उपलब्ध कराया जाएगा। बस आप पूर्णतः हम पर निर्भर ना हो, हमारे साथ चलें, लेकिन पूर्णतः निर्भर ना रहें, अपने लेवल पर भी काम करें। और जो जो काम करना होगा वो डेली क्लास में मैं बताऊंगा आप, जो आपको काम करना है और जो मुझे काम करना है वो मैं करूंगा। इस तरह हम दोनों मिलकर एक इतिहास रचेंगे। आप उसमें टॉपर की भूमिका में होंगे और मैं वहां पर गुरु द्रोण की भूमिका में होऊंगा।